पर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। How can I help you, sir? जी वो मैंने पूछना था, मिस जोया हैं ऑफिस में या चली गई? जी वो तो चली गई हैं। चली गई? जी चली गई हैं। आप कौन है? I mean, किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं उनसे? जी वो मैं उनका कजन हूँ, उनको लेने आया था। चले, इट्स ओके, थैंक यू। जो तो बड़ी हैरत हुई, अरसल ने ऐसा क्या देख लिया जोया में कि ऑफिस में आती उससे मंगनी कर ली। हैरत है भाई। तो क्या कोई लव मैरिज का सीन है? कोई लव शब्द का सीन नहीं है। जोया तो इतनी भी खुश नजर नहीं आ रही जितना टोटली अरेंज मैरिज में लड़कियां मंगनियों में खुश होती हैं। कुछ और ही सीन लग रहे हैं मुझे तो। छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना। और अरसल का तुम्हें पता ही है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल लड़का है। उसको अपने खुश फहमियों में रहने की आदत है। चलो छोड़, मेरी गाड़ी आ गई, चलो भाई बाय। तो आज तुमको बताना, तुम्हें आज बताना पड़ेगा कि कौन है जिसकी वजह से। कोई नहीं है अरसल, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ। अगर वाकई कोई नहीं तो फिर मेरी मोहब्बत कबूल ना करने की क्या वजह है जोया? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मुझे शर्म आती है अरसल, जब जब तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझे शर्म आती है। मैं अच्छा महसूस नहीं करती। ये कैसी बात है जोया? तुम्हें क्यों शर्म आती है? क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम्हारी मोहब्बत की बुनियाद मेरा एक झूठ था। एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी है तुम्हारी मोहब्बत अरसल। मैं तुम्हारी हौसला अफजाई इसलिए नहीं करती थी कि तुम मुझे अच्छे लगते थे, बल्कि इसलिए करती थी कि तुम्हारे साथ रह के मैं दूसरों को अच्छी लग सकूं। मैं तुम्हारे साथ रह के अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना चाहती थी। मैंने गलत किया, वो मेरी बेवकूफी थी, मेरी शनाख्त की एक जंग थी जो जंग में हार चुकी हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है अरसल। जोया प्लीज बस यार, बहुत बार मैं ये सारी बातें सुन चुका हूँ, अब नहीं। निकल आओ अपने माजी से। अब जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे सिर्फ उस बात का जवाब दो। कल क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या सच है क्या झूठ है, अब खत्म कर दो। मुझसे सिर्फ आज की बात करो, अभी की बात करो। अरसल देर हो गई है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। देर तो वाकई बहुत हो चुकी है, अब और प्लीज देर मत करना। तुम अच्छी तरह सोच लो कि क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है या नहीं। जिसने भी रुलाया था उसको रुलाती, ऐसी किस्मत कब थी कि धोखा ना खाती। जो भी मुझ पे गुजरी कैसे मैं बताती, सुनने वाला मिलता तो उसे सुनाती। चल देर हो गई है। रब कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है
आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगी, अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई है। हो सकता है ट्रैफिक जाम हो गया हो या 100 काम आ जाते हैं इंसान को रास्ते में। हाँ हाँ इंशाल्लाह वो खैरियत से ही होगी, बस यूं ही जरा दिल घबरा रहा है। तुम ना उसे फोन करके पता करो। मतलब आप बिला वजह यूं ही परेशान हो और उसको भी फोन करके परेशान कर देंगे? तो पता है ना कि आपकी परेशानी के सुन के वो कितना परेशान हो जाती है। जुनैद भाई आकर अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? खैरियत है? हाँ सब ठीक है, बस जोया नहीं आई है अभी तक ऑफिस से, इसलिए परेशान हो रही है। अभी तक नहीं आई? अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, नहीं? अरे भाई आ जाएगी, काम होगा उसको ऑफिस में। अच्छा मैं कॉल करती हूँ उसको। हाँ जल्दी करो। आप बिना तसल्ली देने के बजाय मजीद टेंशन देते हैं। आ गई जोया। कहाँ थी भाई? तो तुम्हारी वजह से सब कितना परेशान हो रहे थे। आज देर हो गई बेटा। हाँ मम्मी वो असल में ऑफिस में काम ऑफिस में ज्यादा था इसलिए। यकीन करो मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आया। मैंने तो कहा जब तक मैं जाके खुद सारी मालूमात नहीं लूंगी ना मुझे बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी। तुमने तो मुझे अजीब ही बात बता दी। तुमसे मुझे वैसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम तो आंखों देखी मक्खी निकल रही हो। तुम्हें ये सारी बातों का कैसे पता चला और किस किस को खबर है? ये सारी बातें छुपने वाली थोड़ी हैं। मुझे तो तुम्हारे भाई साहब ने बताया है और भाई साहब को कदीर भाई ने जब वो सुबह वॉक करने के लिए गए थे। अब ये छोड़ो कि किसने किसको क्या बताया, ये बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। अरे मेरी मानो ना तो साफ इनकार कर दो। अरे अभी भी बड़ा वक्त है अरसल के पास, फिर लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। मैं क्या बताऊं सुगरा बहन तुम्हें, ये दोनों माँ बेटियां ना हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गई थी। अरसल तो मेरे सर के बालों को आ गया था, बाप को भी मिला लिया अपने साथ, लेकिन मैं तो अब तक राजी नहीं हूं। मगर जब जमाना थू थू करेगा और तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो लोगों से क्या कहोगी कि बाप बेटा मिल गए थे या वो लड़की पीछे पड़ गई थी? अरे वो तो पड़ेगी पीछे भाई। पूरे 4 दिन घर से बाहर रहकर आई है, उसे तो चाहिए था कोई काट का उल्लू। आप होती कौन है मेरे साथी मामलात में बोलने वाली? मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अरे बेटा मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। बदनामी जमाना लड़की है, लोग तो बातें करेंगे और किस किस की बात का जवाब दोगे? ये कौन लोग हैं जिनकी बातों की हम परवाह करें या उनके बारे में सोचे भी? कम से कम मैं तो यही करता हूँ। और अगर आंटी आपको इतनी लोगों की परवाह है ना, तो फिर मेरा मशवरा आपको यह है कि आप अपने बच्चों की जाके तरबियत पर ध्यान दें। और ये जो वक्त आप लोगों के घरों में घुसकर जाया करती है ना, अपने बच्चों को जाकर समझाएं, उनको समझाएं कि इस माशरे में डरे बगैर जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ताकि कल को आपके बारे में कोई बात ना कर सके। अरसल ये क्या बदतमीजी है बेटा, किस तरह से बात कर रहे हो तुम? देख लो सीमा कैसे बात कर रहा है मुझसे। मैं तो अपना बच्चा समझ के समझा रही हूँ। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, ना ही कोई गलत बात की। आपको मेरे मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए आइंदा एहतियात कीजिएगा। लो भाई सीमा, तुम्हारा बेटा तो गया हाथ से। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ कर लो, वरना 8 आंसू होगी कसम से। नहीं सुहरा बहन,
बच्चा है, थोड़ा गुस्से का तेज है, वरना इस तरह बात करता नहीं है वो। तुम बैठो ना। देख लिया मैंने कितना बच्चा है, और अगर इतना ही बच्चा है ना तो उसे अभी से काबू में रखो। और वैसे मेरी तौबा है कि मैं आइंदा तुम्हारे किसी मामले में कुछ बोलूं। सुगरा बहन बात तो सुने, अरसल तो बच्चा है, आप तो नाराज मत हुए ना। सोया, जी अम्मी। क्या बात है बेटा? तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रही हो, कुछ हुआ है जरूर। मुझे बताओ ना, कुछ तो है। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे परेशान मत करो, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों खाऊंगी? ऑफिस से आई थी, बस आज थोड़ी देर हो गई। नहीं जोया, मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जरूर। नहीं जोया, मुझे बताओ। सोया, सच सच बताओ ना, मुझे झूठ मत बोलो। कुछ लड़के थे अम्मी, उन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की। कौन कौन अम्मी, कौन लोग थे? मैं नहीं जानती वो कौन लोग थे। कुछ भी नहीं हुआ, अरसल आ गया था, उसने मुझे बचा लिया। बस अब तुम घर से नहीं निकलोगी। कोई जॉब शॉप नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी। आप लोग रो क्यों रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ है? पानी रख दो, इधर रख दो। सोया, मम्मी बस आप बस थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़े। मैं नहीं जोया, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं बस अब यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। नहीं, ये तुम्हारे होंठ पे क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, चलो मान लेती हूँ, लेकिन ये जख्म का निशान तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा है। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो मान लिया बेटा, लेकिन एक बात याद रख लेना, दाग चाहे चेहरे पे लगे या माथे पे, दुनिया वाले नहीं मानते और ना ही वो तुम्हारे इनकार को मानेंगे। मैंने आपसे कहा है ना कि कुछ भी नहीं हुआ। आप जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। जब करनी होगी मैं आ जाऊंगा आपके पास। क्यों नहीं करनी बात? मुझे तो अभी बात करनी है और जवाब भी अभी चाहिए। अगर आप उस औरत की वजह से मुझसे जवाब मांग रही हैं तो मुझे कोई जवाब नहीं दे। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, मुझे भी और दुनिया वालों को भी। वो तो औरत बोल के चली गई, उसको चीख चिल्ला के भगा दिया तुमने, बाकियों का क्या होगा? अभी तो किसी को पता नहीं है ना, जैसे जैसे पता लगेगा लोग तो सवाल करेंगे ना। तो अरशद साहब मुझे बता दीजिए, आप दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे? आप दुनिया वालों का मुंह बंद नहीं करते, उनका मुंह तोड़ते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आप फिक्र ना करें। अल्लाह तुझे पूछे शीरी, अल्लाह जाने पता नहीं कौन से तावीज घोल के पिला दिए मेरे बच्चे को, कमबख्तें कहीं की। या अल्लाह तू खैर करना।
क्या हुआ जुनैद भाई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था थोड़ा सा। गोली खा लिया ठीक हो जाऊंगा। वो एक बात करनी थी मुझे आपसे। कोई बात नहीं, मैं बाद में आके कर लूंगी अभी। नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? वो आपको जोया के बारे में पता चला? क्या? सुना है कि जोया किडनैप हो गई थी और कुछ दिनों कैद भी रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे क्यों बता रही हो ये सब? नहीं, मैं वो सिर्फ ये बताने आई थी कि जोया को ना आज भी कुछ लड़कों ने अगवा करने की कोशिश की थी। और वो तो बड़ी मुश्किल से बची है, इसीलिए देर हो गई उसको आज। कहाँ है जोया? वो भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप प्लीज उससे जाके पूछिएगा नहीं। मैं तो उसे पानी देने गई थी। जोया कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, लेकिन प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए। पता है उन लोगों को लगेगा कि मैं पता नहीं ऐसी बिला वजह। नहीं नहीं, पीछे नहीं जाना चाहिए, वरना जुनैद भाई सोचेंगे कि जानबूझकर घुस रही हूँ उसके मसले में। सब्र सब्र नाइला, थोड़ा इंतजार करो, पता चल जाएगा कि क्या होता है। तुम यहाँ बैठकर सोचो कि कैसे इस खबर को जोया मैडम के ससुराल वालों तक पहुँचाना है। अम्मी आप ही मुझे बता दें, किसी और की वजह से मैं घर में छुप के क्यों? किसी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से। मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से रोक रही हूँ। पता नहीं कौन लोग थे, कितने खतरनाक थे। हर बार किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत साथ दे ना दे अम्मी, लेकिन अल्लाह ताला तो हमेशा साथ देते हैं ना। आप मेरी माँ हैं, आप दुआ दें मुझे। आप डरा रही हैं उल्टा मुझे। देखो, लफाजियों से हालात नहीं बदलते। ये जो शहर है ना, पागलों से भरा पड़ा है। हम अपना हर काम अल्लाह पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। बस मैंने कह दिया, तुम जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी। तुम्हें दूसरी दफा अगवा करने की कोशिश की गई है, तब ये कोई छोटी बात नहीं है जोया। मैं घर नहीं बैठूंगी अम्मी, मुझे अपनी रोटी खुद कमानी है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सलीम साहब से कहूँ कि वो तुम्हें रोकें। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो उनके जरिए रोकूंगी मैं तुम्हें। उन्हीं की वजह से रोकी हुई हूँ अम्मी, नहीं तो आज तक क्या कुछ नहीं कर चुकी होती किसी के वहमो गुमान में नहीं। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? अम्मी क्या कुछ बुरा होने के डर से लड़कियां घर में छुप के बैठ जाएं? अम्मी आप ये क्यों नहीं सोचती कि ये ज्यादती आखिर हो किसके साथ रही है? मेरी जान, ज्यादती ना हो इसीलिए घर में बैठ जाना ठीक है, इसी में बचत है। वरना अगर मुजरिम आपके घर में बैठा हो तो फिर क्या करें? क्या हौल फौल बक रही हो? कौन है इस घर में तुम्हारा मुजरिम? अपनी बात करो जोया, किसने ज्यादती की है तुम्हारे साथ इस घर में? मैं अपनी बात नहीं कर रही अम्मी, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि मेजॉरिटी जो ज्यादतियां बच्चों और लड़कियों के साथ होती है वो घर के अंदर होती है, घर के बाहर नहीं होती। नहीं, ये मैं नहीं कह रही, रिसर्च कर रही, आप भी जानती हैं। सारे लोगों की बात नहीं कर रही मैं जोया, तुम मुझसे अपनी बात करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुमने अगर जॉब करनी ही है तो फिर मैं जुनैद से बात करती हूँ, वही तुम्हें जॉब करेगा। आप जुनैद से कुछ नहीं कहेंगी, मैं ऑफिस में दरखास्त डाल दूंगी, वो सहूलत दे देंगे मुझे पिक एंड ड्रॉप की। और अगर वो ना माने फिर? तो मैं अरसल से कह दूंगी अम्मी वो मुझे ले जाया करेगा ना। बात सुन के मैं वापस आ रही हूँ।
जोया, खबरदार, वहीं रुक जाओ तुम। मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना। गर्दिश है कोई, क्या जाने कहाँ ले जाए, जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के जाने जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, जोया को ना आज भी कुछ लड़कों ने अगवा करने की कोशिश की थी। कुछ बात करनी है तुझसे। कमाल की बात है इस घोड़े में। जोनी भाई, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा पैसा। मर्द का बच्चा तो एक ही था हमारी गैंग में, एक बार कभी खाली नहीं गया उसका। ये बात तो माननी पड़ेगी दानी, उसके बगैर काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कहना क्या चाह रहे हो तुम? कि हम लोग नल्ले हैं? तुम लोगों की इन्हीं बातों ने ना उसको सर पे चढ़ा लिया था और खुद को खलनायक समझ रहा था वो। देख भाई, मैं बात करता हूँ सीधी और सच्ची, नहीं तो तू बता ना। इस बार तो चल वो लड़का आ गया था, पिछली बार क्या हुआ था? यही वीरान जगह थी ना, यहीं से बच के निकल गई। बातें करवा लो तुमसे बस। इस दफा जोया नहीं बचेगी, क्योंकि ये काम मैं खुद करूंगा। और अगर तुझे डर लग रहा है ना तो पीछे हट जा, मैं खुद करके दिखाऊंगा तुझे, ताकि तुझे पता चले कि शेर का बच्चा कौन है और चूहे का बच्चा कौन। अबे बात तो सुन, फजूल में नाराज हो रहा है यार। दानी, का मूड खराब कर दिया, समझता ही नहीं बात को। क्या बात है शीरी?
परेशान लग रही है। कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। माफ कर देना यार, वो ऐसे गुस्सा आ गया था। वो अच्छी तरह जानती हो, आयला और जोया में कभी कोई फर्क नहीं किया। मैंने कहा ना आपसे, मैं परेशान नहीं हूँ सलीम साहब। और मैं जरा जोया को देखा हूँ, कह रही थी सुबह छुट्टी करेगी। पूछ लूं क्या बात है? कोई जरूरत नहीं है, सोने दो उसे। सो गई होगी, सुबह पूछ लेना। वैसे भी हमारा सोने का वक्त हो गया। एक गिलास पानी पिला दो। कहा था ना तुम्हें, कहा भी था तुम लोगों से जोया से दूर रहो। समझ नहीं आई? जब तुम्हें कहा था कि वो मेरी पनाह में है, तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते। औरत की जिंदगी में मर्द का बड़ा किरदार होता है, बहुत जरूरी होता है मर्द का साथ। तो फिर तो मर्द की जिंदगी में भी औरत का साथ उतना ही जरूरी होता होगा। हाँ होता है, लेकिन मर्द का साथ औरत के लिए ज्यादा जरूरी होता है कि मर्द हिफाजत करता है औरत की। औरत थोड़ी कर सकती है मर्द की हिफाजत। लेकिन पप्पो, अगर मर्द भी औरत की हिफाजत ना कर पाए तो? अरे बस बहस किए जा रही, मेरी बात नहीं सुन रही। मैं कह रही हूँ कि जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता है उसकी खातिर वो मरने मारने पर तुल जाता है, और जो मर्द अपनी जान की परवाह ना करे अपनी औरत की मोहब्बत की खातिर, वो है सही मर्द, वो है मोहब्बत करने वाला मर्द। और अगर कोई मर्द पिट के आ जाए पप्पो तो फिर तो समझो कि वो और पक्का काम कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है जो उसके बस में ही नहीं है। लेकिन पप्पो, जो नॉवेल मैं पढ़ रही हूँ ना, उसमें लिखा है कि मोहब्बत करने वाले मर्द की निशानी ये है कि वो जिससे मोहब्बत करता है ना, उसे माफ कर दे। हाँ, ये बात तो दोनों के लिए है, लेकिन
मर्द के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी औरत को माफ भी करे, उससे मोहब्बत भी करे, उसको जज ना करे, उसको कभी ताने ना मारे। वो मर्द अजीम तर है। इतने दिनों बाद मेरे हाथ आई हो, तुम तेल लगवाती नहीं हो हैं? बस पुप्पो, बहुत लगा दिया है। सारे खुशकी से भरे हुए बाल, इतने प्यारे घने बाल है, ख्याल नहीं रखती तुम। कुछ नहीं होता, अभी पी जाएगा सब। अगर यही पैमाना है मोहब्बत का, तो अरसल वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। सुनो, वो कल से तुम्हें काम पर मैं छोड़ने जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अम्मी ने कहा है। मैं अम्मी से बात खुद कर लूंगी। फिर भी जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है अंधी हूं मैं? मुझे पता नहीं है कि मेरा पीछा करते करते ऑफिस तक आते हो तुम, रोज वहां इंतजार करते हो और पीछा करते करते घर तक छोड़ते हो मुझे। तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहता। मेरा पीछा करना छोड़ दो जुनैद। हाँ तो ये तो कह रहा हूं ना, मैं कल से तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम्हें साथ लेकर आया जाया करूंगा। अपनी हद में रहो जुनैद। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है तो क्या मसला है? मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अजीब जबरदस्ती है। और जब मैंने तुमसे कहा है कि मुझे, और जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारा घर से अकेले निकलना मुनासिब नहीं है, तो समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। देखो साथ जाऊंगा मैं सुबह सुबह ना, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ड्रामा तो लगेगा और ठीक ठाक लगेगा। अगर फिर से तुमने कोई ऐसी बकवास की तो ड्रामा भी लगेगा और ड्रॉप सीन भी होगा और लोगों के चेहरे से नकाब भी उतर सकते हैं। कर लेना, जो दिल में आता है ना कर लेना, मुझे परवाह नहीं है अब। लेकिन तुम इस घर से अकेली बाहर नहीं निकलोगी। अम्मी ने कहा है कि ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए जरूरी है। अजीब बात है, अब तुम मेरी हिफाजत करोगे? हाँ करूंगा, और तुम कुछ भी कर लो ना, मुझे रोक नहीं सकती। मैं वजह जान सकती हूँ? मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पागल इंसान, घटिया इंसान, एक नंबर का घटिया है, जाहिल इंसान। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसे कैसे लगा कि ये कह सकता है कि ये मुझे छोड़कर आएगा? माय फुट, अभी तक मुझे बेवकूफ समझता है ये। जरूर इसकी कोई नई चाल होगी है। मुझे उससे ये सब नहीं कहना चाहिए था। ये तो वो बात थी जो मैं अपने आप से भी छुपाना चाहता था।
पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। इसको क्या लगता है कि ये मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपने काले करतूतों पे पर्दा डालेगा और सोचता है कि मैं सब भूल जाऊंगी? मोहब्बत के नाम पे कम से कम मैं बेवकूफ नहीं बन सकती, किसी सूरत भी नहीं। इसको क्या लगता है, क्या मैं इसकी रात से पर्दा नहीं उठा सकती? अगर जोया किसी को बताती है तो बता दे। अब जुर्म किया है तो सामने तो आएगा ना, और आना भी चाहिए। मैं माफी मांग लूंगा, मैं तस्लीम कर लूंगा कि मैं भटक गया था, गुनहगार हूं। मुझे मानने में कोई मसला नहीं है। मैं कबूल करूंगा अपना जुर्म और उसकी सजा भी। की ठोकर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए।